जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का क्रेजी जी के ट्रिक के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। तो आज के इस सेशन में जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, हम 2024 के सभी समिट्स और कॉन्फ्रेंसेस को यहां पर डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है। अगस्त 2023 से लेकर अगस्त 2024 तक जितनी भी इंपॉर्टेंट समिट्स हुई हैं, जितने भी सम्मेलन हुए हैं, उन सभी को यहां पर हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। एक एक क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा, एक एक फैक्ट ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि यहां से डेफिनेटली आपको एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाने वाला है। वीडियो में एंड तक बने रहिए। पसंद आए तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। मेरा नाम है पंकज वैष्णव। हम शुरू करते हैं यहां पर समिट और कॉन्फ्रेंसेस को। 40 प्लस समिट्स और कॉन्फ्रेंसेस को आज के इस सेशन में हम डिटेल में समझेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए नाटो से है, ध्यान से नोट कीजिएगा। नाटो शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन किस देश में किया गया? तो देखिए, 2024 में हाल ही में नाटो शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है यूएसए में। यूएसए के वॉशिंगटन डीसी में नाटो शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया। यहां पर आपको यह पता होना चाहिए नाटो के बारे में कि यह नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद सोवियत संघ की बढ़ती हुई शक्ति को रोकने के लिए कुछ यूरोपीय देश और कुछ उत्तरी अमेरिकी देश एक साथ आते हैं और नाटो नाम की संस्था का निर्माण करते हैं 1949 में। एक सैन्य गठबंधन है। वर्तमान में इसकी मेंबर कंट्री 32 है। इसका हाल ही में सम्मेलन आयोजित किया गया था, नाटो शिखर सम्मेलन 2024 यूएसए में। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में कुछ समय पहले ही यह समिट आयोजित की गई है, तो यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कब से कब तक? तो देखिए, 3 दिवसीय सम्मेलन 9 से लेकर 11 जुलाई तक आयोजित किया गया था यूएसए में। इसके पहले 2023 में जो शिखर सम्मेलन है नाटो का, वो लिथुआनिया में आयोजित किया गया था। लिथुआनिया के विनियस शहर में 2023 में नाटो शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया। मैंने आपको यहां पर यह बता दिया कि नाटो क्या है। स्थापना की बात करें तो 4 अप्रैल 1949 में इस संगठन की स्थापना की गई थी। सैन्य गठबंधन है। बेल्जियम के ब्रुसेल्स में इसका हेडक्वार्टर है और मार्क रूटे नाटो के वर्तमान में महासचिव के पद पर हैं। 32 मेंबर कंट्री है। सबसे लेटेस्ट कंट्री की बात करें तो 2024 में स्वीडन 32वां मेंबर बना है नाटो का, कुछ समय पहले ही। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट फैक्ट था। आगे आ जाइए। 24th शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहां किया गया? तो शंघाई सहयोग संगठन के 24वें सेशन या समिट का आयोजन हाल ही में कजाकिस्तान के अस्ताना में किया गया। आंसर सी करेक्ट हो जाएगा, कजाकिस्तान। शंघाई सहयोग संगठन का 3 जुलाई को हाल ही में 24वां शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया है कजाकिस्तान के अस्ताना में, 3 से लेकर 6 जुलाई तक। 2023 में आपको यह फैक्ट याद रखना चाहिए कि शंघाई सहयोग संगठन का आयोजन या इसकी समिट का आयोजन इंडिया में किया गया था। शंघाई सहयोग संगठन की मेजबानी 2023 में इंडिया में की गई थी और अब 2024 में इसका शिखर सम्मेलन कजाकिस्तान के अस्ताना में आयोजित किया गया। इसके अलावा देखिए, शंघाई सहयोग संगठन की बात करें कि यह संस्था क्या है, तो देखिए यह एक परमानेंट इंटर गवर्नमेंटल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। 2001 में इसकी स्थापना की गई थी। चीन के बीजिंग में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलता है। सदस्य देशों की बात करें तो कजाकिस्तान, चीन, किर्गिस्तान, रूस, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, इंडिया और पाकिस्तान ये शंघाई सहयोग संगठन के सदस्य हैं और वर्तमान में झांग मिंग इसके सेक्रेटरी जनरल के पद पर है। तो इसका 24वां शिखर सम्मेलन हाल ही में कहां आयोजित किया गया? कजाकिस्तान के अस्ताना में। ऐसे क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। एसएससी की एग्जाम हो, रेलवे की एग्जाम हो, हर एग्जाम में ये क्वेश्चन डेफिनेटली आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन साथ ही साथ याद रखिएगा, स्टैटिक जो पोर्शन है, जैसे हमारा पॉलिटी हो गया, ज्योग्राफी हो गया, हिस्ट्री हो गया, इकोनॉमिक साइंस हो गया, तो यहां से भी आपको क्वेश्चन आते हैं। मैथ्स, रीजनिंग पूछा जाता है एसएससी के एग्जाम में। इसलिए आप हमारा एसएससी का टारगेट बैच ज्वाइन कर सकते हैं, बहुत ही नॉमिनल चार्जेस में आपके लिए अवेलेबल है। इसके अलावा आप रेलवे का टारगेट बैच भी ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि ये दोनों ही एग्जाम लाइनअप है 2024 में। तो टारगेट बैच चलाए जा रहे हैं आप सभी के लिए नॉमिनल चार्जेस में। रूट एप्लीकेशन और क्रेजी जी के ट्रिक एप्लीकेशन पर आपके लिए दोनों कोर्सेस अवेलेबल है। अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप नीचे दिए गए हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके आपकी क्वेरी ले सकते हैं।
दोनों कोर्सेज की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी नीचे मिल जाएगी, वहां से आप चाहे तो अवेल कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं समिट और कॉन्फ्रेंसेस का। भारत के कौन से शहर ने 46th विश्व धरोहर समिति बैठक की मेजबानी की है? तो 46वीं विश्व धरोहर समिति बैठक की मेजबानी हाल ही में नई दिल्ली में की गई। मतलब बैठक कहां आयोजित की गई? नई दिल्ली में। यहीं पर भारत का हाल ही में एक नया 2024 में विश्व धरोहर स्थल भी घोषित किया गया है। चराईदेव मैदान जो कि असम राज्य में स्थित है, भारत का 2024 में विश्व धरोहर स्थल बना है। तो नई दिल्ली में 46th विश्व धरोहर समिति बैठक का हाल ही में आयोजन किया गया। 21 जुलाई को भारत के पीएम नरेंद्र मोदी ने इसका इनॉग्रेशन किया था। 46वीं विश्व धरोहर समिति बैठक का 10 दिवसीय यह बैठक है जो कि 21 से लेकर 31 जुलाई 2024 तक आयोजित की गई। कहां पर? नई दिल्ली में। यहां पर आपको यह चीज समझना पड़ेगी कि विश्व विरासत समिति की बैठक पहली बार ही इंडिया में आयोजित की गई 2024 में, और आयोजन कहां पर? नई दिल्ली। ठीक है ना। अब देखिए, क्योंकि पहली बार आयोजित की गई है तो इसका जो प्रतीक चिन्ह है, जो टैगलाइन है, वो आपको पता होना चाहिए। तो 46वीं विश्व विरासत समिति बैठक की जो प्रतीक चिन्ह है वो हम्पी के विश्व विरासत स्थल को बनाया गया था। हम्पी जो आप नोट पे भी देखते हैं वो विश्व विरासत स्थल एक प्रतीक चिन्ह घोषित किया गया, और टैगलाइन दी गई सह नो यशः, जो कि तैतरेय उपनिषद से ली गई है, और इसका अर्थ होता है हमारा गौरव बढ़े। ठीक है। तो 46वीं वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी मीटिंग कहां आयोजित की गई? नई दिल्ली। याद रहेगा, इंपॉर्टेंट है। पहली बार इस कमेटी की बैठक का आयोजन 1977 में हुआ था। साल में एक बार आयोजित की जाती है, और 21 सदस्य देशों के प्रतिनिधि इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। 2024 में कहां आयोजन? नई दिल्ली। 50वीं G7 समिट 2024 का आयोजन किस देश में किया जा रहा है या किस देश में किया गया? तो 50वीं G7 समिट 2024 का आयोजन कुछ समय पहले ही किया गया है इटली में। जानते हैं आप जॉर्जिया मेलोनी, है ना, इन्होंने भारत के पीएम को इनवाइट किया था, नरेंद्र मोदी जी को, और इलेक्शन जीतने के बाद, रिजल्ट के बाद पहली विदेश यात्रा भारत के पीएम के द्वारा इटली में ही की गई थी G7 समिट में भाग लेने के लिए। तो 50वीं G7 समिट 2024 का आयोजन कहां किया गया? इटली में। ठीक है ना। 13 से लेकर 15 जून 2024 तक। 4 जून को रिजल्ट आए थे लोकसभा के, और उसके बाद पीएम की शपथ ली थी नरेंद्र मोदी ने। पहली विदेश यात्रा कहां पर की? इटली, G7 समिट में। सम्मेलन के दौरान इंडो पैसिफिक, अफ्रीका महाद्वीप, जलवायु परिवर्तन, जो शरणार्थी समस्या है, रिफ्यूजी की जो प्रॉब्लम है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संबंधित क्या हर्डल्स हैं, इन पर विस्तृत चर्चा की गई है सदस्य देशों के मध्य में। आपको पता होना चाहिए कि G7 में वर्ल्ड की 7 विकसित इकोनॉमी वाले देश शामिल है। 1975 में G7 संगठन की स्थापना की गई थी। कब? 1975। सदस्य देश कौन 7 हैं? कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम और यूएसए। 2024 में समिट कहां आयोजित हुई? इटली में। 2025 में समिट का आयोजन किया जाएगा G7 की कनाडा में। वैश्विक आर्थिक शासन, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा, ऊर्जा नीति जैसे मुद्दों पर G7 के देश हर साल मीटिंग करते हैं, सम्मेलन करते हैं। 2024 में सम्मेलन इटली में हुआ और 2025 में कनाडा में आयोजित किया जाएगा। विश्व के पहले वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट समिट का आयोजन किस देश में किया गया? वर्ल्ड के पहले ऑडियो विजुअल कहां किया जाएगा? हुआ नहीं है, कहां किया जाएगा? तो वर्ल्ड के पहले वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट समिट का आयोजन किया जाएगा इंडिया में। कहां पर? इंडिया। ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट को बढ़ावा देना और भारत में ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट के क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देना इस समिट को आयोजित किए जाने का मुख्य उद्देश्य है। पहला है वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट समिट। आयोजन होगा भारत के गोवा राज्य में 20 से लेकर 24 नवंबर 2024 तक। तो आयोजित किया जाएगा नवंबर 2024 में।
ग्लोबल इंडिया एआई समिट 2024 का आयोजन किस मिनिस्ट्री के द्वारा किया गया? ग्लोबल इंडिया एआई समिट, नाम से आपको समझ में आएगा कि एआई को लेकर क्या क्या हर्डल्स है, उन पर विचार करना, एआई का फ्यूचर क्या है, कैसे फ्यूचरिस्टिक इसे बनाया जा सकता है, एआई को कैसे आने वाले समय में अलग अलग सेक्टरों में यूज किया जा सकता है, इन सभी विषय पर चर्चा की गई होगी ग्लोबल इंडिया एआई समिट में। 2024 में इसका आयोजन भारत में मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा किया गया। मिनिस्ट्री पता चल गई आपको। अब आपके दिमाग में आएगा सर प्लेस बताइए, तो प्लेस है दिल्ली। दिल्ली में 2 दिन तक 2 दिवसीय ग्लोबल इंडिया एआई समिट 2024 का आयोजन किया गया। और यहीं पर जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि भैया एआई को लेकर अलग अलग सब्जेक्ट पर चर्चा की गई है, सारे सब्जेक्ट जो कि एआई के इर्द गिर्द घूमते हो। ठीक है। एआई फॉर गुड ग्लोबल समिट 2024 का आयोजन कहां किया गया? वो इंडिया समिट थी, ये एआई फॉर गुड ग्लोबल समिट है। ये भी एआई से रिलेटेड है, एआई पर चर्चा करने से रिलेटेड है। एआई फॉर गुड ग्लोबल समिट 2024 का आयोजन किया गया है स्विट्जरलैंड में। कहां पर? स्विट्जरलैंड। ठीक है। तो हाल ही में 2024 में स्विट्जरलैंड के जेनेवा में एआई फॉर गुड ग्लोबल समिट का आयोजन किया गया। भारत की ओर से दूरसंचार अपर सचिव हैं वर्तमान में नीरज वर्मा, इन्होंने पार्टिसिपेट किया है भारत की ओर से। ओके, हमको तो प्लेस याद करना है, तो एआई फॉर गुड ग्लोबल समिट 2024 का आयोजन स्विट्जरलैंड के जेनेवा में। यहां पर भी किस पर चर्चा की गई होगी? एआई को हेल्दी रूप से कैसे डेवलप किया जा सकता है, फेयर रूप से कैसे यूज किया जा सकता है, इन सभी मुद्दों पर यहां पर चर्चा की गई। स्विट्जरलैंड के जेनेवा में आयोजित 77th वर्ल्ड हेल्थ असेंबली की थीम क्या थी? तो आपको पहली चीज तो यह पता होना चाहिए कि वर्ल्ड हेल्थ असेंबली, इसका आयोजन हर साल स्विट्जरलैंड के जेनेवा में किया जाता है। 77th वर्ल्ड हेल्थ असेंबली का आयोजन स्विट्जरलैंड के जेनेवा में 2024 में किया गया। ऑल फॉर हेल्थ, हेल्थ फॉर ऑल 2024 में वर्ल्ड हेल्थ असेंबली की थीम है। आंसर ए। हर साल आयोजित की जाती है स्विट्जरलैंड के जेनेवा में, और इस साल ये 77th एडिशन है इस समिट का। वर्ल्ड हेल्थ असेंबली समिट है। 27 मई से लेकर 1 जून 2024 तक इसका आयोजन किया गया। थीम जैसा कि अभी मैंने आपको बताया, ऑल फॉर हेल्थ और हेल्थ फॉर ऑल, ये थीम है वर्ल्ड हेल्थ असेंबली की बैठक की 2024 में। अब वर्ल्ड हेल्थ असेंबली की बैठक है, तो ऑब्वियस सी बात है हेल्थ को लेकर ही चर्चा की जाने वाली है। वैश्विक स्वास्थ्य पर चर्चा की गई, वर्ल्ड या ग्लोबल हेल्थ पर चर्चा की गई, और इसके अलावा इन फ्यूचर कोरोना जैसी अगर कोई डिसीज आ जाती है तो उससे कैसे निपटा जा सकता है, कैसे क्या क्या प्रावधान किए जा सकते हैं, क्या क्या सेफ्टी ली जा सकती है, इन सभी मुद्दों पर यहां पर इस साल चर्चा की गई। 77th वर्ल्ड हेल्थ असेंबली बैठक स्विट्जरलैंड के जेनेवा में आयोजित। विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहां किया गया? वर्ल्ड हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन या समिट का आयोजन 2024 में किया गया है नीदरलैंड में। कहां पर? नीदरलैंड। विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन नीदरलैंड में हाल ही में मई 2024 में इसका सम्मेलन आयोजित किया गया। उद्देश्य क्या है? तो हाइड्रोजन को क्लीन एनर्जी के रूप में बढ़ावा देना, क्योंकि अदर जो एनर्जी सोर्सेस हैं, अगर हम रिन्यूएबल एनर्जी को छोड़ दे तो अदर जो एनर्जी सोर्सेस है उनसे अगर कंपेयर करें तो हाइड्रोजन इन्वायरमेंट के लिए बहुत ज्यादा अनुकूल है। तो हाइड्रोजन को क्लीन एनर्जी के रूप में बढ़ावा देना इस समिट का मुख्य उद्देश्य है। विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2024 का मुख्य उद्देश्य है। 13 से लेकर 15 मई 2024 तक नीदरलैंड में इस साल इसका आयोजन किया गया। भारत की ओर से देखिए, भारत में जो मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी है, उसने एक प्रदर्शनी लगाई थी यहां पर, जिसे नाम दिया गया था भारत मंडप। और भारत मंडप जो प्रदर्शनी लगाई गई इंडिया के द्वारा, उसमें भी हरित हाइड्रोजन मिशन को प्रदर्शित किया गया, जो कि भारत का एक इनिशिएटिव है। हरित हाइड्रोजन मिशन या इनिशिएटिव इंडियन गवर्नमेंट का एक इनिशिएटिव है, जिसके तहत हाइड्रोजन को हम क्लीन एनर्जी के रूप में बढ़ावा दे रहे हैं इंडिया में।
ओके, यहां पर ये क्लियर हो जाता है, हमारा काम सम्मेलन से है हमें। तो वर्ल्ड हाइड्रोजन समिट 2024 में कहां आयोजित की गई? नीदरलैंड में। अगला क्वेश्चन, 26th वर्ल्ड एनर्जी कांग्रेस का आयोजन कहां किया गया? 26th वर्ल्ड एनर्जी कांग्रेस का आयोजन किया गया है नीदरलैंड में। नीदरलैंड का एक प्लेस है, एक शहर है जिसका नाम है रॉटरडम। यहां पर अप्रैल 2024 में 22 से लेकर 25 अप्रैल तक वर्ल्ड एनर्जी काउंसिल का आयोजन किया गया। ठीक है, सॉरी, वर्ल्ड एनर्जी काउंसिल नहीं, वर्ल्ड एनर्जी कांग्रेस का आयोजन किया गया, जिसका आयोजन कौन करवाती है? वर्ल्ड एनर्जी काउंसिल। ऑब्वियस सी बात है, यहां पर भी हाइड्रोजन या क्लीन एनर्जी के विकास पर ही चर्चा की गई है। 26th विश्व, देखिए, ऊर्जा से रिलेटेड है, एनर्जी से रिलेटेड है, और अभी पूरे वर्ल्ड का जो फोकस है वो क्लीन एनर्जी पर है। तो इसीलिए हाइड्रोजन हुआ, क्लीन एनर्जी हो गई, सोलर एनर्जी हो गई, इसी पर पूरे वर्ल्ड का कॉन्सेंट्रेट देखने को मिलता है। तो अगर एनर्जी कॉन्फ्रेंस कहीं भी होगी तो इन्हीं मुद्दों पर नॉर्मली चर्चा की जाएगी। इस साल ये 26वां विश्व ऊर्जा कांग्रेस है। कांग्रेस मतलब है कॉन्फ्रेंस ही आप बोल लो। अप्रैल 2024 में नीदरलैंड के रॉटरडम में इसका आयोजन किया गया। नवीन ऊर्जा स्रोतों और ऊर्जा संरक्षण पर यहां पर चर्चा की गई है। एनर्जी कंजर्वेशन और न्यू एनर्जी सोर्सेस पर डिबेट की गई, चर्चा की गई इस कॉन्फ्रेंस में। यह 26वीं विश्व ऊर्जा कांग्रेस है, ठीक है ना। 27वीं विश्व ऊर्जा कांग्रेस की बात करें तो यह आयोजित की जाएगी 2026 में सऊदी अरब के रियाद में। ठीक है, 26वीं बैठक में यह फैसला भी कर दिया गया कि भैया अगली वर्ल्ड एनर्जी कांग्रेस का आयोजन कहां किया जाएगा। तो यह आयोजित की जाएगी अक्टूबर 2026 में सऊदी अरब के रियाद में। लेकिन 2024 में कहां आयोजित की गई? तो 2024 में 26वीं वर्ल्ड एनर्जी कांग्रेस का आयोजन किया गया है नीदरलैंड के रॉटरडम में। विश्व ऊर्जा कांग्रेस की बात कर ले, जो कि सम्मेलन है, और इस संस्था के द्वारा, मतलब वर्ल्ड एनर्जी काउंसिल के द्वारा इसका आयोजन किया जाता है। तो आपको सम्मेलन के बारे में इजीली समझ में आ गया कि भैया क्लीन एनर्जी के मुद्दों को बढ़ावा देना, क्लीन एनर्जी को बढ़ावा देना इस समिट को आयोजित किए जाने का मुख्य उद्देश्य है। मार्च 2024 में शंघाई सहयोग संगठन स्टार्टअप कोरम या फोरम, देखिए पहले भी मैंने आपको शंघाई सहयोग संगठन पढ़ाया, समिट पढ़ाई, लेकिन यहां पर देखिए समिट कौन सी है? स्टार्टअप फोरम। स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए शंघाई सहयोग संगठन की जो मेंबर कंट्रीज है उनके मध्य में स्टार्टअप्स को बढ़ावा देना, स्टार्टअप्स के लिए क्या क्या किया जा सकता है, इन सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए मार्च 2024 में शंघाई सहयोग संगठन स्टार्टअप फोरम का चौथा संस्करण हाल ही में आयोजित किया गया है भारत की राजधानी नई दिल्ली में। कहां पर? नई दिल्ली। आंसर हो जाएगा आंसर बी। तो देखो, शंघाई सहयोग संगठन स्टार्टअप फोरम के चौथे संस्करण का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। शंघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों के मध्य में स्टार्टअप को बढ़ावा देना इस फोरम को या समिट को आयोजित किए जाने का मुख्य उद्देश्य है। चौथा संस्करण है 2024 में, आयोजन कहां हुआ? नई दिल्ली। ग्लोबल टेक्सटाइल एक्सपो भारत टेक्स 2024 का आयोजन कहां किया गया? तो देखिए, ग्लोबल टेक्सटाइल एक्सपो, अगर हम इसकी बात करें तो आपको नाम से समझ में आ जाना चाहिए कि कपड़ा उद्योग या टेक्सटाइल उद्योग को बढ़ावा देना इस एक्सपो को आयोजित किए जाने का, समिट को आयोजित किए जाने का मुख्य उद्देश्य है। तो ग्लोबल टेक्सटाइल एक्सपो भारत टेक्स 2024 के आयोजन की बात करें तो इसका आयोजन भी भारत की राजधानी नई दिल्ली में हाल ही में किया गया। कहां पर? नई दिल्ली। ठीक है ना। ग्लोबल टेक्सटाइल एक्सपो भारत टेक्स 2024 का इनॉग्रेशन नई दिल्ली में किया गया भारत के पीएम के द्वारा फरवरी 2024 में। उद्देश्य क्या है भाई? देखो, क्योंकि टेक्सटाइल या कपड़ा उत्पादन उद्योग को बढ़ावा देने से संबंधित है, तो जो कॉन्फ्रेंस है वो आयोजन भी कौन कर रहा है? भारत की टेक्सटाइल मिनिस्ट्री, कपड़ा मंत्रालय। ठीक है ना। 100 से अधिक देशों ने यहां पर भाग लिया है और उद्देश्य की है, एक तो
कपड़ा उद्योग को बढ़ावा दिया जा सके और भारत में जो मेक इन इंडिया टेक्सटाइल सेक्टर है उसके लिए एक इंटरनेशनल मार्केट अवेलेबल कैसे किया जा सकता है, इन सभी मुद्दों पर यहां पर चर्चा की गई। तो याद रखना, ग्लोबल टेक्सटाइल एक्सपो भारत टेक्स 2024 का आयोजन हाल ही में नई दिल्ली में किया गया। 9th रायसीना डायलॉग 2024 की थीम क्या है? 9th रायसीना डायलॉग 2024 की थीम की बात करें तो चतुरंगा, कॉन्फ्लिक्ट, कॉन्टेस्ट, कॉपरेट और क्रिएट, ये थीम है। आंसर ए यहां पर सही हो जाएगा। देखिए नाम से आपको यहां पर देखिए युद्ध जैसा लग रहा होगा, लेकिन एक कॉन्फ्रेंस है, समझिए। रायसीना डायलॉग एक कॉन्फ्रेंस है भाई। 2024 में ये 9th संस्करण है इस कॉन्फ्रेंस का। तो 9th रायसीना डायलॉग 2024 की थीम की यहां पर बात की गई है। तो चतुरंगा, कॉन्फ्लिक्ट, कॉन्टेस्ट, कॉपरेट और क्रिएट, ये थीम है। अब आपके दिमाग में आएगा सर आयोजन कहां पर? तो आयोजन हुआ है नई दिल्ली में। कहां पर? नई दिल्ली। फरवरी 2024 में 9th रायसीना डायलॉग 2024 का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। देखिए 100 से अधिक देशों के डेलीगेट्स या प्रतिनिधि यहां पर पार्टिसिपेट करने के लिए आए थे। भारत के पीएम नरेंद्र मोदी ने इसका इनॉग्रेशन किया था। अब बात करते हैं कि भैया इस कॉन्फ्रेंस में किन मुद्दों पर चर्चा की जाती है। तो रायसीना डायलॉग जो है वो नॉर्मली देखिए जियोपॉलिटिक्स और जियो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड मुद्दों पर चर्चा करने के लिए आयोजित किया जाता है। इसीलिए सभी देशों को नॉर्मली इन्वाइट किया जाता है, जितने आ सकें वो आते हैं और जियोपॉलिटिक्स और जियो इकोनॉमिक्स के बड़े बड़े मुद्दों पर आपस में मिलकर चर्चा करते हैं। अब इस कॉन्फ्रेंस का नाम रायसीना डायलॉग क्यों पड़ा है? देखिए इस कॉन्फ्रेंस का आयोजन विदेश मंत्रालय और ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन मिलकर करवाता है और भारत में जो विदेश मंत्रालय उसका हेडक्वार्टर रायसीना पहाड़ी पर है, नई दिल्ली में। और क्योंकि फॉरेन मिनिस्ट्री इन्वॉल्व है इसीलिए इस कॉन्फ्रेंस का नाम रख दिया गया रायसीना डायलॉग। 2016 में शुरुआत की गई थी और इस साल रायसीना डायलॉग का नवा संस्करण है, नई दिल्ली में आयोजित किया गया। आगे बढ़िए। विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2024 में किस देश को अतिथि देश के रूप में घोषित किया गया? तो विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2024, इसमें अतिथि देश के रूप में बुलाया गया इंडिया को। किसको? इंडिया को। वैसे इंडिया के अलावा दो और देश है, तुर्की और कतर। अब आपके दिमाग में आएगा सर विश्व सरकार शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ कहां है? तो इसका आयोजन देखिए हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात में किया गया। फरवरी 2024 में 11वां संस्करण है विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2024 का। सदस्य देशों के अलावा भारत, तुर्की और कतर को अतिथि देश के रूप में यहां पर बुलाया गया था। अब आपके दिमाग में आएगा कि सर हर साल कहां आयोजित किया जाता है, उद्देश्य क्या है? तो देखिए विश्व सरकार शिखर सम्मेलन हर साल एक ही प्लेस पर आयोजित किया जाता है, यूएई में, संयुक्त अरब अमीरात में। वहां पर आयोजित होने वाला एक वार्षिक कार्यक्रम है। ठीक है, 2013 में इसकी शुरुआत की गई थी और नॉर्मली यहां पर इनोवेशन को लेकर या फिर एआई को लेकर, नवाचार को लेकर, प्रौद्योगिकी को लेकर, इन सभी मुद्दों पर चर्चा की जाती है, इंक्लूडिंग एआई। जैसे जैसे नए मुद्दे आते जाते हैं उन सभी मुद्दों पर यहां पर चर्चा की जाती है। भारत, कतर और तुर्की इस साल यहां पर एक अतिथि देश के रूप में अपॉइंट किया गया था या बुलाया गया था। भारत, तुर्की और कतर। आयोजन भाई यूएई ही करता है, संयुक्त अरब अमीरात में ही हर साल ये वार्षिक कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। 7th इंडियन ओशियन कॉन्फ्रेंस 2024 निम्नलिखित में से किस स्थान पर आयोजित किया गया? तो 7th इंडियन ओशियन कॉन्फ्रेंस 2024 का आयोजन किया गया है ऑस्ट्रेलिया के पर्थ में 2024 में। उद्देश्य क्या है? तो हिंद महासागर या इंडियन ओशियन क्षेत्र में सुरक्षा को बढ़ावा देना, आपसी सहयोग को बढ़ावा देना इंडियन ओशियन कॉन्फ्रेंस का आयोजित किए जाने का मुख्य उद्देश्य है। 7th एडिशन है 2024 में इंडियन ओशियन कॉन्फ्रेंस का। ऑस्ट्रेलिया के पर्थ में 9-10 फरवरी 2024 को आयोजित किया गया। भारत की ओर से भारत के जो फॉरेन मिनिस्टर है एस जयशंकर, उन्होंने पार्टिसिपेट किया था इस साल। ठीक है, 7th इंडियन ओशियन कॉन्फ्रेंस की थीम की बात करें तो टुवर्ड्स अ स्टेबल एंड सस्टेनेबल इंडियन ओशियन।
थीम से, नाम से आपको क्लियर हो जाएगा कि भैया इंडियन ओशियन में आपसी सहयोग स्थापित करना, क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देना, इस कॉन्फ्रेंस को आयोजित किए जाने का मुख्य उद्देश्य है। तो जो चर्चा होती है वो इन्हीं मुद्दों पर होती है। सबसे पहली बार शुरुआत की गई थी 2016 में सिंगापुर से, सिंगापुर में आयोजित किया गया था। और लास्ट ईयर जो 6th एडिशन है इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस का, वो बांग्लादेश के ढाका में आयोजित किया गया था। और अब 2024 में 7th एडिशन ऑस्ट्रेलिया के पर्थ में आयोजित किया गया। आगे G77 शिखर सम्मेलन 2024 कहां आयोजित किया गया? देखिए ये G7 नहीं है, समझना, G77 है। G77 शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन किया गया युगांडा की कैपिटल कंपाला में। युगांडा एक अफ्रीकी देश है, इसकी कैपिटल कंपाला में आयोजित किया गया है G77 शिखर सम्मेलन 2024। सदस्य देश 134 विकासशील देशों का संगठन है G77। 134 विकासशील देश हैं, वो आर्थिक गतिविधियों या आर्थिक हितों को बढ़ावा देने के लिए साथ मिलकर काम करते हैं और एक संगठन का ये निर्माण कर चुके हैं G77। इसका निर्माण हुआ था 1964 में, जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। 2024 में G77 सम्मेलन का आयोजन कहां हुआ? तो इसका आयोजन युगांडा के कंपाला में किया गया। 54th विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक में भारत द्वारा कौन सा गठबंधन लॉन्च किया गया? तो देखिए वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की 54th वार्षिक बैठक का हाल ही में आयोजन किया गया था, जिसमें भारत के द्वारा ग्लोबल गुड अलायंस इक्विटी एंड इक्वेलिटी, इस गठबंधन का निर्माण किया गया। आंसर सी। कौन सा है? ग्लोबल गुड अलायंस इक्विटी एंड इक्वेलिटी। अब आपके दिमाग में आएगा सर पहले तो कॉन्फ्रेंस की बात करें या इस बैठक की बात करें कि यह कहां आयोजित की गई। तो 54th वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की वार्षिक बैठक का आयोजन स्विट्जरलैंड के दावोस में किया गया था जनवरी 2024 में। ठीक है, 2024 में रीबिल्डिंग ट्रस्ट वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की वार्षिक बैठक की थीम थी, रीबिल्डिंग ट्रस्ट। 54वीं बैठक है। यहां पर भारत के द्वारा एक अलायंस या गठबंधन का निर्माण किया गया है, ग्लोबल गुड अलायंस इक्विटी एंड इक्वेलिटी। उद्देश्य क्या है? लैंगिक समानता को बढ़ावा देना। ठीक है ना, हेल्थ के सेक्टर में, एजुकेशन के सेक्टर में, एंटरप्रेन्योरशिप के सेक्टर में महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना, लैंगिक समानता में सुधार लाना, लैंगिक असमानता को खत्म करना, इस अलायंस को बनाए जाने का मुख्य उद्देश्य है। 54th वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की वार्षिक बैठक का आयोजन स्विट्जरलैंड के दावोस में किया गया, इसे भी याद रखिएगा। किस राज्य में 9th भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023 का आयोजन किया गया? तो 9th भारत इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल का आयोजन हाल ही में किया गया है भारत के हरियाणा राज्य में। आंसर डी। ठीक है, तो देखो 9th संस्करण है, जनवरी 2024 में आयोजित हुआ है भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023। 9th संस्करण आयोजन 2024 के शुरुआत में किया गया हरियाणा के फरीदाबाद में। ठीक है, भारत में डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा इसका आयोजन किया जाता है। यह फैक्ट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आयोजन कहां हुआ यह आपको पता रखना पड़ेगा। तो 9th इंडिया इंटरनेशनल या भारत अंतर्राष्ट्रीय इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल 2023 का आयोजन हरियाणा के फरीदाबाद में किया गया। 22 देशों ने यहां पर पार्टिसिपेट किया था। साइंस के क्षेत्र में सभी छात्रों को प्रेरित किया जा सके, छात्रों को प्रेरित करना, और इसके अलावा जितने भी टीचर्स हैं, जितने भी साइंटिस्ट हैं, रिसर्चर्स हैं, उन सभी को साइंस के लिए एक मंच प्रदान करना, इस फेस्टिवल को आयोजित किए जाने का मुख्य उद्देश्य है। आपको यहां पर यह पता होना चाहिए कि भारत का सबसे बड़ा विज्ञान महोत्सव है ये भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव। ठीक है ना, पहली बार 2015 में नई दिल्ली में आयोजित किया गया था, और अब 2024 में कहां आयोजित किया गया? तो हरियाणा के फरीदाबाद में। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एनुअल मीटिंग 2024 की थीम क्या थी? अभी हमने डिस्कस किया, रीबिल्डिंग ट्रस्ट। आयोजन कहां हुआ है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की एनुअल मीटिंग 2024 का? तो आयोजन हुआ है स्विट्जरलैंड के दावोस में जनवरी 2024 में। ठीक है, बैठक के दौरान ऑब्वियस सी बात है कि भैया युद्ध को लेकर, महामारी को लेकर, एआई को लेकर अलग अलग मुद्दों पर यहां पर चर्चा की गई।
वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की कैजुअली बात करते हैं तो 1971 में इसकी स्थापना हुई थी और हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड में स्थित है। आगे बढ़िए, निम्नलिखित में से किस भारतीय हवाई अड्डे पर विंग्स इंडिया 2024 अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनी और सम्मेलन आयोजित किया गया? तो विंग्स इंडिया 2024 अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनी इंटरनेशनल एग्जीबिशन एंड कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है बेगमपेट हवाई अड्डे पर। आंसर सी। फिर से सुनो, विंग्स इंडिया 2024 इंटरनेशनल एग्जीबिशन एंड कॉन्फ्रेंस कहां आयोजित की गई? बेगमपेट हवाई अड्डे पर, भारत के हैदराबाद में स्थित है हवाई अड्डा, तेलंगाना। हैदराबाद तेलंगाना में बेगमपेट हवाई अड्डा है। यहां पर जनवरी 2024 में इस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, विंग्स इंडिया 2024। ठीक है ना। आयोजन भारत में जो नागर विमानन मंत्रालय है, ठीक है ना, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण और फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के या फिक्की के सहयोग से किया गया। मंत्रालय छोड़ दो, मंत्रालय तो आपको वैसे भी नाम से समझ में आ जाएगा, संस्थाएं छोड़ दो, लेकिन कॉन्फ्रेंस को याद रखो। विंग्स इंडिया 2024 का आयोजन कहां पर? बेगमपेट हवाई अड्डे पर, हैदराबाद तेलंगाना में। उद्देश्य क्या है? तो भारत में एविएशन इंडस्ट्री या एविएशन के क्षेत्र को बढ़ावा देना विंग्स इंडिया 2024 कॉन्फ्रेंस को आयोजित किए जाने का मुख्य उद्देश्य, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए इसके बाद अगले क्वेश्चन पर आएंगे हम, ध्यान से पढ़िएगा क्वेश्चन। 27वां राष्ट्रीय युवा उत्सव 2024 का आयोजन कहां किया गया? तो 27वां राष्ट्रीय युवा उत्सव 2024 के आयोजन की बात करें तो यह आयोजन हाल ही में किया गया है नासिक, महाराष्ट्र में। आंसर बी हो जाएगा। भारत के पीएम नरेंद्र मोदी ने 12 जनवरी को महाराष्ट्र के नासिक में 27वां राष्ट्रीय युवा उत्सव का इनॉग्रेशन किया। 12 से लेकर 16 जनवरी तक इसका आयोजन किया गया था 2024 में। थीम की बात करें तो विकसित भारत 2047 बाय द यूथ फॉर द यूथ 2024 में राष्ट्रीय युवा महोत्सव की थीम है। आयोजन महाराष्ट्र के नासिक में हुआ है और इसका आयोजन भारत में मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स के द्वारा करवाया गया। गुटनिरपेक्ष आंदोलन के 19वें शिखर सम्मेलन 2024 की मेजबानी कौन से देश ने की? तो गुटनिरपेक्ष आंदोलन के 19वें शिखर सम्मेलन का आयोजन हाल ही में युगांडा में किया गया था, अफ्रीकी देश है। युगांडा की कैपिटल कंपाला में गुटनिरपेक्ष आंदोलन के 19वें शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। उद्देश्य क्या था? तो पूरे वर्ल्ड को एकजुट करना, वैश्विक एकजुटता को बढ़ावा देना और विश्व के सभी देशों और जितनी भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है उनके मध्य में कोलैबोरेशन स्थापित करना, उनके मध्य में सहयोग स्थापित करना गुटनिरपेक्ष आंदोलन के 19वें शिखर सम्मेलन को आयोजित किए जाने का मुख्य उद्देश्य था। 2024 में आयोजन कहां पर? युगांडा की कैपिटल कंपाला में, जो कि एक अफ्रीकी देश है। यहां पर देखिए गुटनिरपेक्ष आंदोलन की बात करते हैं कि यह क्या है। तो यह देशों का एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी स्थापना 1 सितंबर 1961 में की गई थी। इसका सबसे पहला जो शिखर सम्मेलन है 1961 में युगोस्लाविया के बेलग्रेड में आयोजित किया गया था। इसे भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, पूछा जा सकता है। और अभी 2024 में 19वां शिखर सम्मेलन गुटनिरपेक्ष आंदोलन का कहां पर? युगांडा की कैपिटल कंपाला में। आगे आइए, 43 आसियान समिट का आयोजन 2023 में कहां किया गया? इंपॉर्टेंट है, नोट कीजिएगा। आसियान दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों का एक संगठन है, आसियान के नाम से जाना जाता है। इसका 43वां और 42वां दोनों ही शिखर सम्मेलन का आयोजन इंडोनेशिया के जकार्ता में 2023 में किया गया था। दोनों ही सम्मेलन इंडोनेशिया के जकार्ता में 2023 में आयोजित किए जा चुके हैं। 42वां शिखर सम्मेलन और 43वां आसियान शिखर सम्मेलन इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में लास्ट हुआ था। 43वां शिखर सम्मेलन सितंबर 2023 में। ओके, थीम की बात करें तो आसियान मैटर्स एपिसेंट्रम ऑफ ग्रोथ 2023 में 43वें आसियान शिखर सम्मेलन की थीम थी। यहां पर आपको यह इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखना चाहिए कि इस साल 44वां आसियान शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा लाओस में। यह भी दक्षिण पूर्वी एशियाई देश है। आफ्टर ऑल संगठन ही दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों का है, आसियान।
तो 2023 में 43वां आसियान शिखर सम्मेलन कहां पर? इंडोनेशिया के जकार्ता में। और 44th आसियान शिखर सम्मेलन 2024 में आगे आयोजित किया जाएगा सितंबर अक्टूबर मंथ में। कहां पर? तो लाओस में। ठीक है, देखिए स्थापना कब हुई थी इसकी, ये याद रखिए। तो आसियान, जिसे साउथ ईस्ट एशियन नेशंस का एक संगठन है, इसकी स्थापना की गई थी 8 अगस्त 1967 में। इसका हेडक्वार्टर भी इंडोनेशिया के जकार्ता में स्थित है। वर्तमान में 11 मेंबर कंट्री है। ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम। और 11वीं मेंबर कंट्री बनी थी लास्ट ईयर इसकी तिमोर लेस्ते। तो इससे स्पेशली याद रखिएगा, 11वीं मेंबर कंट्री कौन है आसियान की? तिमोर लेस्ते। नेशनल स्मार्ट सिटी कॉन्फ्रेंस का आयोजन कहां किया गया? नेशनल स्मार्ट सिटी कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है मध्य प्रदेश के इंदौर में। भारत का सबसे स्वच्छ शहर है इंदौर। तो लास्ट ईयर सितंबर 2023 में नेशनल स्मार्ट सिटी कॉन्फ्रेंस, अभी तक इस साल की आयोजित नहीं हुई है, तो ये लास्ट ईयर है सितंबर 2023 में नेशनल स्मार्ट सिटी कॉन्फ्रेंस आयोजन मध्य प्रदेश के इंदौर में किया गया। किसके द्वारा? तो केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय के द्वारा इसका आयोजन इंदौर में किया गया था। देखिए कुछ प्राइज भी यहां पर घोषित किए गए थे, जैसे सम्मेलन के दौरान 66 अलग अलग कैटेगरीज में भारत के प्रमुख शहरों को इंडिया स्मार्ट सिटी अवार्ड से सम्मानित किया गया। 2022 के अवार्ड थे, 2023 में इस सम्मेलन में दिए गए। तो इसमें बेस्ट नेशनल स्मार्ट सिटी कैटेगरी में मध्य प्रदेश के इंदौर को ही पहला पुरस्कार दिया गया। सेकंड नंबर पर गुजरात का सूरत और थर्ड पर उत्तर प्रदेश का आगरा रहा है इंडिया स्मार्ट सिटी अवार्ड 2022 में। ठीक है, 2023 का सम्मेलन है, आयोजन सितंबर 2023 में एमपी के इंदौर में किया गया। 18वें G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन भारत में किया गया। आपको पता है पहली बार ही इंडिया में आयोजित हुआ था लास्ट ईयर। तो G20 शिखर सम्मेलन 18वां संस्करण था, लास्ट ईयर भारत में आयोजित किया गया। इसकी थीम क्या है? तो थीम क्या थी? वसुधैव कुटुंबकम इसकी थीम थी, है ना। पूरा विश्व एक परिवार है, आपको पता है वसुधैव कुटुंबकम, एक धरती, एक परिवार, एक भविष्य। 18वें G20 शिखर सम्मेलन की थीम वसुधैव कुटुंबकम। ठीक है, भारत में आयोजित हुआ था। यहां पर याद रखिएगा 18वां शिखर सम्मेलन है G20 का, जो इंडिया में आयोजित किया गया। इसमें G20 में एक नए सदस्य के रूप में ऐड किया गया था अफ्रीकी संघ को, अगर आपको पता हो तो। 19वें G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन इस साल 2024 में ब्राजील में किया जाएगा। ठीक है, 2023 में इंडिया में हो चुका है, 2024 में ब्राजील के पास अध्यक्षता है, तो ब्राजील में आयोजित किया जाएगा। 2023 के पहले कहां आयोजित किया गया था? तो 2022 में 17वां G20 शिखर सम्मेलन इंडोनेशिया में आयोजित किया गया। देखो 17वां 2022 में इंडोनेशिया, 18वां 2023 में इंडिया और 19वां 2024 में कहां पर? ब्राजील। G20 20 देशों का 20 विकसित अर्थव्यवस्थाओं का एक समूह है, वर्ल्ड की टॉप इकोनॉमी वाले देशों का एक समूह है, जिसकी स्थापना 1999 में की गई थी। इंडिया में जब सम्मेलन हुआ तो अफ्रीकी संघ भी इसका मेंबर बना है, 21वां सदस्य। पहला G20 शिखर सम्मेलन 2008 में हुआ था अमेरिका में। कहां पर? अमेरिका। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO और भारत के आयुष मंत्रालय के द्वारा पहले पारंपरिक चिकित्सा वैश्विक शिखर सम्मेलन का आयोजन कहां किया गया? तो पहला पारंपरिक चिकित्सा वैश्विक शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया गुजरात के गांधीनगर में लास्ट ईयर। WHO और भारत के आयुष मिनिस्ट्री ने संयुक्त रूप से इसका आयोजन करवाया था। पहला पारंपरिक चिकित्सा वैश्विक शिखर सम्मेलन आयोजन कहां पर? अगस्त 2023 में गुजरात के गांधीनगर में। उद्देश्य क्या है? तो देखिए सम्मेलन का प्रमुख उद्देश्य की बात करें तो सभी को हेल्थ जो इक्विपमेंट है, हेल्थ के जितने भी रिसोर्सेस है, वो सभी उपलब्ध करवाए जा सके बहुत ही मिनिमम चार्जेस में। इसके अलावा जो दवाइयां होती है या फिर किसी भी डिसीज के लिए कोई भी इक्विपमेंट है, दवाइयां हैं और अदर डॉक्टर्स वगैरह की सुविधा, अस्पताल वगैरह की सुविधा, उन पर काम किया जा सके, इसलिए आयोजित किया गया था यह सम्मेलन। इस शिखर सम्मेलन का जो इनॉग्रेशन है WHO के महानिदेशक
डॉक्टर टेड्रोस एड्रोनॉम घेब्रेसस के द्वारा किया गया था। तो आयोजन हुआ है गुजरात के गांधीनगर में पहला पारंपरिक चिकित्सा वैश्विक शिखर सम्मेलन 2023 के अगस्त माह में। आगे आ जाएं, क्वाड शिखर सम्मेलन 2024 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? क्वाड शिखर सम्मेलन 2024 इस साल मेजबानी करने वाला है इंडिया। कौन करने वाला है? इंडिया। आंसर बी, इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। क्वाड शिखर सम्मेलन 2024 में इंडिया में आयोजित किया जाएगा। 2023 के लास्ट में जापान के हिरोशिमा में क्वाड देशों के राष्ट्राध्यक्षों की बैठक हुई थी। लास्ट ईयर क्वाड की बैठक कहां आयोजित की गई? तो 2023 में जापान में। अब 2024 में इंडिया में आयोजित किया जाएगा। जापान में यह सुनिश्चित किया गया था कि भैया 2024 में अध्यक्षता इंडिया करेगा। ठीक है, तो क्वाड शिखर सम्मेलन 2024 की मेजबानी किसके पास है? इंडिया के पास। देखिए, क्वाड के बारे में आपको समझना चाहिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग ये ऑर्गेनाइजेशन है। 4 देशों का समूह है ये ऑर्गेनाइजेशन, जापान, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका। हिंद महासागर और प्रशांत महासागर, पैसिफिक ओशियन और इंडियन ओशियन में, ठीक है ना, शांति स्थापित करना और किसी भी बाहरी शक्ति के प्रभाव को रोकना। इनडायरेक्टली चाइना की यहां पर बात हो रही, क्योंकि वही इंटरफेयर सबसे ज्यादा करता है, तो उसको रोकना क्वाड को स्थापित किए जाने का मुख्य उद्देश्य है। नवंबर 2017 में क्वाड की स्थापना की गई थी। 4 मेंबर कंट्री में एक भारत है, इसके अलावा जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका। 2023 में क्वाड की बैठक जापान में हुई थी और अब 2024 में इंडिया में आयोजित की जाएगी। अगस्त 2023 में भारत अफ्रीका अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज सम्मेलन का आयोजन कहां किया गया? तो भारत अफ्रीका अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज सम्मेलन अगस्त 2023 में लास्ट ईयर आयोजित किया गया था केन्या के नैरोबी में। केन्या अफ्रीकी देश है, आपको पता होना चाहिए। तो भारत अफ्रीका अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज सम्मेलन केन्या के नैरोबी में अगस्त 2023 में आयोजित किया गया। उद्देश्य क्या है? तो मोटा अनाज जैसे ज्वार, बाजरा, मक्का, है ना, इन सभी को, जितने भी मोटे अनाज हैं, इन्हें स्मार्ट भोजन के रूप में पूरे वर्ल्ड में प्रमोट करना और लोगों को इसके प्रति जागरूक करना भारत अफ्रीका अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य है। आयोजन केन्या के नैरोबी में हो चुका है लास्ट ईयर अगस्त 2023 में। आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट यह पता होना चाहिए कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने 2023 को इंटरनेशनल मोटा अनाज वर्ष घोषित किया था। इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स किसे घोषित किया? 2023 को। वर्ल्ड रोबोट कॉन्फ्रेंस 2023 का आयोजन कहां किया गया? तो लास्ट ईयर वर्ल्ड रोबोट कॉन्फ्रेंस 2023 का आयोजन किया गया था चीन के बीजिंग में। बीजिंग, चीन में, अगस्त 2023 में। हम अगस्त 2023 से अगस्त 2024 तक के सारे कॉन्फ्रेंस पढ़ रहे हैं, तो इनको हमको देखना पड़ेगा क्योंकि अभी तक ये आयोजित नहीं हुए हैं। ठीक है, तो ये हमें पिछले साल का देखना पड़ेगा। तो वर्ल्ड रोबोट कॉन्फ्रेंस 2023 में 160 से अधिक रोबोट की प्रदर्शनी लगाई गई है और रोबोट के विकास पर, भविष्य में कहां कहां इनका यूज किया जा सकता है, इन सभी मुद्दों पर यहां पर चर्चा की गई। तो वर्ल्ड रोबोट कॉन्फ्रेंस 2023 का आयोजन चीन के बीजिंग में किया गया है 2023 में। 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया गया? 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है दक्षिण अफ्रीका में। कहां पर? दक्षिण अफ्रीका, लास्ट ईयर। तो अगस्त 2023 में 22 से लेकर 24 अगस्त तक दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। भारत के पीएम नरेंद्र मोदी ने सम्मेलन में भाग लिया था लास्ट ईयर अगस्त 2023 में। ओके, देखिए, ब्रिक्स संगठन की बात करते तो स्थापना के समय ये 4 ही देश थे, ब्राजील, रूस, भारत और चीन। आगे चलकर इसमें एक नया देश जुड़ता है, साउथ अफ्रीका, 2010 में, और इसका नाम हो जाता है ब्रिक्स। 1 जनवरी 2024 को 5 नए देश इसमें जुड़े, सऊदी अरब, मिस्र, यूएई, ईरान और इथोपिया, 1 जनवरी 2024 को। तो अब ब्रिक्स हो गया है ब्रिक्स प्लस और इसकी मेंबर कंट्री हो गई है 10। अर्जेंटीना भी जुड़ने वाली थी पर उसने एंड टाइम पर मना कर दिया, तो 11 देश की जगह 10 ही हो पाए हैं ब्रिक्स में। अभी तक 10 कंट्री है। तो ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 में अगस्त में कहां पर आयोजित किया गया? दक्षिण अफ्रीका में। स्थापना की गई थी ब्रिक्स की 2006 में। 2009 में इसका पहला सम्मेलन हुआ था रशिया में
और 14वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन चाइना में आयोजित किया गया था। और अब 15 अगस्त 2023 में कहां पर आयोजित हुआ? दक्षिण अफ्रीका, जोहान्सबर्ग। वर्ष 2023 में कर्नाटक के बेंगलुरु में विश्व कॉफी सम्मेलन के किस संस्करण का आयोजन किया गया? तो विश्व कॉफी सम्मेलन ये 5वां संस्करण था जो कि कर्नाटक के बेंगलुरु में आयोजित किया गया था लास्ट ईयर 2023। एशिया में पहली बार ही वर्ल्ड कॉफी कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई थी 2023 में। एशिया का कौन सा देश था? इंडिया। कहां पर? कर्नाटक के बेंगलुरु में। कॉफी के विकास, अलग अलग किस्म पर यहां पर चर्चा की गई थी। एशिया के किसी भी देश में वर्ल्ड कॉफी कॉन्फ्रेंस पहली बार ही आयोजित की गई है। आपको यहां पर पता होना चाहिए कि जो भारत में कॉफी कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया कर्नाटक के बेंगलुरु में, उसके ब्रांड एम्बेसडर भारत के टेनिस खिलाड़ी रोहन बोपन्ना थे। वर्ल्ड कॉफी कॉन्फ्रेंस सबसे पहली बार लंदन में आयोजित किया गया था 2001 में, फिर ब्राजील 2005, ग्वाटेमाला 2010 और फिर इथोपिया 2016। ओके। फर्स्ट वैश्विक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया गया? फर्स्ट वैश्विक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या एआई सम्मेलन, वर्ल्ड एआई सम्मेलन कॉन्फ्रेंस पहली ये ब्रिटेन में आयोजित की गई। कहां पर? ब्रिटेन। ब्रिटेन का एक शहर है बकिंघम शायर। ठीक है। यहां पर नवंबर 2023 में फर्स्ट एआई सेफ्टी समिट का आयोजन किया गया था 2023 में। काफी सारे देशों ने भाग लिया और मिलकर एआई के भविष्य पर, एआई के संबंध में जितने भी जोखिम हो सकते हैं, जितने भी रिस्क हो सकते हैं एआई को लेकर, इन पर चर्चा की गई है। ठीक है ना। तो पहला एआई सेफ्टी या वर्ल्ड एआई सेफ्टी समिट 2023 कहां आयोजित की गई? ब्रिटेन में। ठीक है। COP28 सम्मेलन का आयोजन कहां किया गया? COP28 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज के नाम से COP को जाना जाता है। यूनाइटेड नेशन जलवायु परिवर्तन सम्मेलन है, ये COP के नाम से आयोजित किया जाता है। 28वीं बैठक COP28 कहलाती है। इसका आयोजन लास्ट ईयर किया गया था यूएई में, संयुक्त अरब अमीरात। COP28। ठीक है। नवंबर से लेकर दिसंबर 2023 में यूएई में, संयुक्त अरब अमीरात में COP28 की बैठक का आयोजन किया गया। भारत के पीएम नरेंद्र मोदी ने भी 2 दिन तक इस सम्मेलन में भाग लिया था, COP28 में भाग लिया था। COP28 आयोजित हो गई 2023 में। कहां पर? संयुक्त अरब अमीरात में। अब COP29 की जो बैठक है उसका आयोजन इस साल 2024 के नवंबर में किया जाएगा अजरबैजान के बाकू में, COP29। तो COP28 अगस्त 2023 में कहां आयोजित की गई? संयुक्त अरब अमीरात। 2024 में कहां आयोजित की जाएगी COP29? अजरबैजान के बाकू में। और पहली COP की बैठक की बात करें कि सबसे पहली बार COP की बैठक कब आयोजित की गई थी, तो 1995 में जर्मनी में। ओके। 91th इंटरपोल महासभा का आयोजन कहां, किस देश में किया गया? तो 91th इंटरपोल महासभा का आयोजन किया गया है ऑस्ट्रिया के वीना में, यूरोपीय देश। आपको पता है इंटरपोल क्या काम करती है? वर्ल्ड की पुलिस कहलाती है। देशों की जितनी भी पुलिस है ना, उनके मध्य में कोऑर्डिनेट करने का काम इंटरपोल का होता है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, इसे वर्ल्ड का पुलिसमैन कहा जाता है। इसकी 91वीं इंटरपोल महासभा का आयोजन ऑस्ट्रिया की राजधानी वीना में किया गया। ठीक है। देखिए, वर्ल्ड के अलग अलग देशों के जो उच्च पुलिस अधिकारी है उन्होंने भाग लिया था इंटरपोल महासभा की इस बैठक में। और वर्ल्ड में जितने भी अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराध हैं और या फिर वर्ल्ड में जितने भी उभरते हुए संभावित खतरे हो सकते हैं, उन सभी पर यहां पर चर्चा की गई। तो 91वीं इंटरपोल महासभा का आयोजन ऑस्ट्रिया के वीना में किया गया 2023 में। 90वीं इंटरपोल महासभा का आयोजन किया गया था इंडिया में 2022 में। ठीक है। ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी 2023 शिखर सम्मेलन की थीम क्या थी? तो ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी 2023 शिखर सम्मेलन की थीम एडवांसिंग रिस्पॉन्सिबल एआई इन पब्लिक सेक्टर एप्लीकेशंस। आंसर ए हो जाएगा। अब आप देखिए, सम्मेलन का नाम पढ़ेंगे ना तो आपको पता चलेगा कि पहला क्वेश्चन ये कि आयोजन कहां हुआ। तो देखो,
अगर हम ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या इंटेलिजेंस 2023 समिट की बात करें तो इसका आयोजन दिसंबर 2023 में भारत की राजधानी दिल्ली में किया गया है, नई दिल्ली में। ठीक है ना। थीम पता चल गई, एडवांसिंग रिस्पॉन्सिबल एआई इन पब्लिक सेक्टर एप्लीकेशन। उद्देश्य पता चल गया कि भैया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को पब्लिक सेक्टर क्षेत्र में कैसे यूज किया जा सकता है, इसके क्या संभावित खतरे हो सकते हैं, इन सभी मुद्दों पर यहां पर चर्चा की गई है। आयोजन सम्मेलन का दिल्ली में किया गया। निम्नलिखित में से कौन से देश ने 90वें P20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी की? देखिए जो G20 है ना, उनकी पार्लियामेंट का जो सम्मेलन है वो P20 के नाम से जाना जाता है। पार्लियामेंट के जो अध्यक्ष होते हैं हर देश के, वो पार्टिसिपेट करते हैं, तो P20। तो 90वें P20 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था इस साल इंडिया में 2023 में, लास्ट ईयर अक्टूबर 2023 में नई दिल्ली में 90वें P20 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। भारत के पीएम नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली के यशोभूमि में 90वें P20 शिखर सम्मेलन का इनॉग्रेशन किया। उद्देश्य वही है जो कि G20 का है, आपसी सहयोग स्थापित करना G20 देशों के मध्य में आपसी कोलैबोरेशन स्थापित करना। पार्लियामेंट्री सम्मेलन को आयोजित किए जाने का भी मुख्य उद्देश्य है। P20 के नाम से इसे जाना जाता है, पार्लियामेंट 20। ठीक है। आयोजन 2023 में कहां हुआ था? 90वें शिखर सम्मेलन का, भारत की राजधानी नई दिल्ली। ठीक है, ये मैं आपको बता चुका हूं। अनऑफिशियली इसकी शुरुआत 2010 में हो चुकी थी, कनाडा में पहला सम्मेलन आयोजित हो चुका था, लेकिन ऑफिशियली इसकी शुरुआत 2018 में की गई और अर्जेंटीना में फिर 5वां सम्मेलन हुआ था ऑफिशियली P20 शिखर सम्मेलन के नाम से। 9वां P20 शिखर सम्मेलन 2023 में इंडिया में हो गया, लेकिन 2022 में 8वां P20 शिखर सम्मेलन इंडोनेशिया में आयोजित किया गया था। लास्ट क्वेश्चन देखिए, संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें सत्र का आयोजन कहां किया गया? तो संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें सत्र का आयोजन हाल ही में किया गया है अमेरिका के न्यूयॉर्क में। कहां पर? न्यूयॉर्क। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का 78वां सत्र था लास्ट ईयर। ठीक है ना। 18 सितंबर से लेकर 26 सितंबर 2023 तक इसका आयोजन किया जा चुका है। 78वां सत्र है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का और इसकी अध्यक्षता की थी उस वक्त डेनिस फ्रांसिस ने। ओके, तो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का 78वां सत्र का आयोजन सितंबर 2023 में अमेरिका के न्यूयॉर्क में किया गया और अध्यक्ष कौन थे? डेनिस फ्रांसिस। आपके लिए क्वेश्चन छोड़ देता हूं, कमेंट में बता देना कि डेनिस फ्रांसिस जिन्होंने 78वें सत्र की अध्यक्षता की है किस देश के रहने वाले हैं या किस देश से बिलोंग करते हैं। ओके, तो यहां पर हमने सभी समिट्स को बहुत ही डिटेल में डिस्कस किया, सारी कॉन्फ्रेंसेस पढ़ी अगस्त 2023 से अगस्त 2024 तक। 40 से ज्यादा समिट्स को यहां पर हमने डायरेक्ट इनडायरेक्ट तरीके से डिस्कस किया। आई होप आपको एक एक क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसके अलावा देखिए एसएससी के टारगेट बैच के बारे में मैं आपको बता ही चुका हूं, आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं क्रेजी जीके ट्रिक और रूट एप्लीकेशन से, डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगी। आई होप वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर कर दीजिए। फिर मुलाकात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।